14 घंटे गुजर गए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई न जा सकी। अब तक 6 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। जाम बहक होने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है। फायर फाइटर फुरकान ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान की बाजी लगा दी। MB जुनान रोड पर वाक़ प्लाजे में लगी आग ताहाल बेकाबू है। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आतिश ज़दगी से इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। पूरे प्लाजे में दरारें पड़ गई हैं। इमारत के मजीद हिस्से में गिरने का खदशा है। शदीद धुएं और आग के बायस अब तक रेस्क्यू अमला इमारत में दाखिल नहीं हो सका है। प्लाजे में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम्स, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों की 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर में तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। आग तीसरी मंजिल तक पहुँच गई है। इमारत के पिलर्स कमज़ोर हो चुके हैं। 13 घंटे गुजरने के बाद अभी तक इमारत से आग और धुएं के बादल उठे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। सिंध रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वली से, जो इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। अब्दुल वली, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल सिद्रा, देखें जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 13 घंटों से ज़ायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन गुल प्लाजा की ये सूरत हाल है कि अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है इमारत का वो भी गिर गया है और रेस्क्यू हेलिकॉप्टर ताहाल अंदर जाने में हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं। जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है उसी तरह हम ये देख रहे हैं कि जो मुतासिरा फैमिलीज़ हैं उनका जो अपने प्यारों से अब तक टेलीफोन पर रब्ता था, जो अंदर मौजूद थे, अब जब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, जब उनके नंबर्स बंद हो गए हैं तो वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो मुतासिरीन है उनसे हमने गुफ्तगू की है। जो मुतासिरा फैमिली है वो ये बता रहे हैं किसी के यहाँ पर 2 बेटों से रब्ता नहीं है, किसी के दामाद गायब है, या किसी भी तरह से जिनका अपने प्यारों से रिश्ता है वो इस वक्त हमें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो IG सिंध है उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो जावेद आलम ओडो उन्होंने यहाँ का दौरा किया और तमाम तर जो यहाँ पर पुलिस जवान ड्यूटी पर रात से तैनात हैं उनको अलर्ट रहने के हिदायत जारी की है। और साथ ही ये हुक्म जारी किया गया उनकी जानिब से कि किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी को भी कानून हाथ में लेने की जो इजाज़त है वो नहीं दी जा सकती है। इसी तरीके से जो डिप्टी मेयर कराची है सलमान अब्दुल्ला मुराद, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर जो मुतासिरा फैमिली है या फिर दुकानदार हैं उन्होंने उनके सामने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये मुतालबा किया कि अब तक जो है वो आग पर क्यों नहीं काबू पाया जा सका। तो इस सवाल के जवाब में जो डिप्टी मेयर कराची है सलमान अब्दुल्ला मुराद, उनका यही बताना था कि यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो ज़रूर मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, सिंध रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। उनकी ज़रूर ये कोशिशें हैं ताकि आग पर जल्द अज जल्द जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन अब तक की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो इमारत का जो दूसरा हिस्सा है वो भी गिर गया है। और हम बाहर से जिस तरह ये देख रहे हैं कि इमारत के जो दीगर पिलर्स हैं वो भी मुसलसल आग की लपेट में होने की वजह से हमें कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं या फिर जो शहरी है उनको करीब जाने से मुसलसल रोक रहे हैं और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इमारत किसी भी वक्त जो है वो दीगर जो हिस्से हैं वो भी गिर सकती है, लिहाजा करीब अब जो है वो मज़ीद जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा रही। और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी अब स्नार्कल की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। अब तक की जो इतलात है जो तर्जुमान चीपा है शाहिद साहब, उन्होंने हमसे खुसूसी गुफ्तगू की और उनका यही बताना था कि 6 के करीब जो हलाकतें हैं, जो अफराद जा बहक हुए हैं, उसमें एक रेस्क्यू के फायर फाइटर शामिल है जो मलबे तले दब जाने से उनकी जो है वो डेड बॉडी यहाँ से जो है वो बरामद हुई है। इसके अलावा 3 अफराद ऐसे थे जो दम घुटने से जो है वो जा बहक हुए। 2 अफराद ऐसे हैं जो दुकानदार थे और उन्हें आग लगी थी और मुकम्मल तौर पर जो है वो झुलस गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जो ताजिर हैं, वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 40 के करीब या फिर तकरीबन कोई 50 के करीब मुख्तलिफ जो यहाँ पर दुकानदार हैं या फिर दुकानों में काम करने वाले अफराद हैं वो मौजूद हैं। लेकिन रात 12 बजे के बाद जब उनसे आखिरी हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी उसके बाद उनसे हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और यही वजह है कि उनको ये खदशा है कि हो सकता है कि उन्हें भी नुकसान पहुंचा हो, क्योंकि मोबाइल जो है वो उनके मुसलसल
फ़ोन्स बंद आ रहे हैं, ताहम जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी कोशिशों से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। कैमरामैन बाकर इस वक्त आपको दिखाएं, मेरे अक़ब में आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो मुसलसल पानी के थ्रू आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो धुएँ हैं वो हमें मुसलसल इस तरह दूर दूर से नज़र आ रहे हैं, जो इस बात की अक्कासी करती है कि आग इस वक्त भी अंदर मौजूद है और जो फायर फाइटर्स की जो टीम है या रेस्क्यू का जो अमला है वो ताहाल अंदर जाने में हमें नाकाम नज़र आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो नुमाइंदे हैं उनकी आमद का यहाँ पर सिलसिला जारी है और साथ जो ताजिर है वो वज़ीर आला सिंध से, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं।